दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मैं लिख रही थी कोड, मैं कर क्या रही थी, जो मेरी रिपीटेड सीक्वेंस थी उनको एक शॉर्ट कॉल से मैं रिप्लेस कर रही थी। जब मैं रिप्लेस कर रही थी तो उसमें आपने स्टार्टिंग में 0 देखा था लिखा हुआ। आप लोगों ने कहा कि वो 0 क्या है। बेसिकली वो 0 ये इनकोडिंग की टेक्निक की बात कर रहा है कि मेरे पास देखें जो लेंथ आई है वो कितनी बिट्स आई है, वो 4 बिट्स आई है ना। तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं इसका मतलब है मेरे लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये 4 बिट्स वाला है। पॉइंटर को देख लें, पॉइंटर में मैंने ये 3 0 खुद से ऐड किए क्योंकि इसकी लेंथ को मैंने कितना बनाना था, 8 बनाना था, ये एक्चुअली 5 बिट्स थी। अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेती हूँ, 0 1 वाली टेक्निक यूज कर लेती, तो इसमें आपको पता है कि 5 ओरिजिनल थे, 7 मेरे वेस्ट हो जाते, 4 बिट्स यूज होते, 2 बिट्स यहाँ पे मेरे वेस्ट हो जाते। तो हम लोग कंप्रेशन करते ही स्पेस को सेव करने के लिए हैं, तो मेरा स्पेस वेस्ट हो जाता, स्पेस मेरा सेव ना होता, मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। इसलिए मैंने 0 वाला ऑप्शन, 0 0 वाली टेक्निक यूज की, जिसको 0 से प्रेजेंट किया जाता है कि आप इनकोडिंग की टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हो, 0 0 टेक्निक यूज कर रहे हो। अगर मेरी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती जाती, फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 हो जाती, तो मैं कौन से स्विच कर जाती, मैं 1 0 इनकोडिंग टेक्निक में स्विच कर जाती। इसी तरह अगर मेरे पास 1 1 होती तो मैं कहाँ स्विच कर जाती, मैं अपनी अगर 16 होती मेरे पास लेंथ, तो मैं किस पे स्विच कर जाती, इनकोडिंग की 1 1 पे स्विच कर जाती। यहाँ तक से कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, एनी स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन हो। 0 0 वाली कहानी भी हमारी क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब करना क्या है, अब हम लोगों ने ये स्पेस देखना है कि स्पेस कितना कितना यूज हुआ है, ओरिजिनल सेंटेंस में कितना स्पेस यूज हुआ है और कोडिंग के बाद कितना स्पेस यूज हुआ है। तो हम लोग ये देखने से पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। मैं एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि मेरा थोड़ा स्पेस क्लियर हो जाए। मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ आप लोगों की, ठीक है। काइंडली एक्टिव रहिएगा। अच्छा जनाब, आगा आमिर हमजा खान, Yes, ma'am. अली जेब, अली, आसिम अजीज, दानिश अहमद, दानिश, Present, ma'am. एहतशामुल हक, एहतशामुल हक, एहतशाम शुएब सती, एहतशाम शुएब सती, फिजा कायनात, इसरा, बेद तारिक, Present, ma'am. मलिया रफाकत, मलिक जैनून अली, मेहराब हसन बेग, Present. मिर्जा एहतशाम हसन, मुबशिर शहबाज, मोहम्मद फसी। प्रेजेंट। फसी आपको इतनी आवाजें थी, आप क्लास के ड्यूरेशन में तो बोले नहीं है, वजह क्या फसी? मैम कोई पता नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आई।
अच्छा, मैंने आपको 3-4 दफा कॉल किया आंसर के लिए, लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं मैम, सच्ची मुझे पता ही नहीं लगा हाँ, आपने अभी कॉल किया। अभी आपने ना एक्टिव रहना। अभी अगला क्वेश्चन मैंने आपसे ही पूछना है, ठीक है फसी बेटा? मोहम्मद मसअब बिन जाहिद। मोहम्मद मजान अबरार। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। हम लोग कर क्या रहे हैं कि ओरिजिनल मैसेज में मेरे जो टोटल कैरेक्टर यूज हुए थे, ओरिजिनल मैसेज क्या था? द ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द ब्राउन फॉक्स इज जंपिंग फ्रॉग। उसके टोटल हमने जो कैरेक्टर काउंट किए थे इंक्लूडिंग स्पेस, वो कितने थे? 53। ठीक है, एक कैरेक्टर ले रहा है 8 बिट्स, मतलब 1 बाइट ले रहा होता है। तो टोटल स्पेस जो ओरिजिनल मैसेज ले रहा था वो ले रहा था 53 मल्टीप्लाई बाय 8, 424। यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कंप्रेस्ड वर्जन की। कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड वर्जन की बात कर रही हूँ, ठीक है? कंप्रेस्ड मैसेज की बात कर रही हूँ आपसे। कंप्रेस्ड मैसेज में देखा जाए तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके वो डायग्राम शो करती हूँ आपको ना, उसमें ज़्यादा अच्छा व्यू क्लियर होगा आपको। तो मेरे पास आधी लाइन आधी लाइन है। जरा आप बच्चे ध्यान से देखें तो अब मेरे पास कंप्रेस्ड वर्जन ये आया है। कंप्रेस्ड वर्जन में ये 2 कोड आ रहे हैं। पहले कोड को देखते हैं, कोड कितना स्पेस लेता है। फिर हम लोग रिमेनिंग कैरेक्टर्स को देखेंगे, रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, पहले हम 2 कोड्स को देख रहे हैं। ये 2 कोड है मेरे पास। एक कोड कितना स्पेस लेगा जरा देखते हैं हम लोग। डायग्राम को जरा, ये जो मैंने ऊपर डेटा लिखा है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। कोड मेरे पास कितने लेगा? 2 बिट्स तो 00 के लिए लेगा, है ना? कि इनकोडिंग टेक्निक बताने के लिए कि ये 00 इनकोडिंग टेक्निक यूज कर रहा है। उसके बाद वो लेंथ के लिए कितने ले रहा है? लेंथ के लिए ले रहा है वो 4 बिट्स, और पॉइंटर के लिए वो ले रहा है 8 बिट्स। तो एक कोड कितने बिट्स टोटल ले रहा है जरा काउंट करके बताएं मुझे। 8 + 4 + 2 कितने हो रहे हैं? 14. हाँ, 14। तो 2 कोड है मेरे पास, ठीक है? तो इसका मतलब है कंप्रेस वर्जन में जो मेरे पास शॉर्ट कोड है, इसमें लिखूंगी शॉर्ट कोड, ठीक है? जो शॉर्ट कोड है मेरे पास वो कितने बिट्स ले रहा है? वो ले रहा है 2 बिट्स इनकोडिंग के, ठीक है, प्लस 4 बिट्स लेंथ के, प्लस 8 बिट्स पॉइंटर के। तो टोटल मेरे पास शॉर्ट कोड ले रहा है, एक कोड कितना ले रहा है शिफ्ट के साथ, कितना ले रहा है? 14। ठीक है, 2 शॉर्ट कोड कितने लेंगे क्योंकि इसमें 2 कोड यूज हुए ना। तो 2 शॉर्ट कोड कितने लेंगे? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 2 से। 14 टू जा 14 टू जा 28. ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई। ये तो बात हो रही थी कोड की। अब मैं बात करूं अगर करेक्टर्स की। 13 थे ब्राउन फॉक्सी के, प्लस 5 करेक्टर किसके थे? जंप के। एग्री उस बात पे? मैंने क्या किया, जो R1 था मेरे पास, जो मेरे पास R1 था, क्या था? द ब्राउन फॉक्स। जो मेरे पास R1 था, ठीक है, उसमें कितने करेक्टर थे? अगर आप देखें तो उसमें करेक्टर थे 13। फिर मेरे पास जो R2 था, इसमें स्पेस भी था और जंप भी था। तो इसमें कितने करेक्टर थे मेरे पास? 5। 13 + 5, 13 + 5
मतलब मेरे पास कोड ने कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस किया? कोड ने 18 कैरेक्टर्स को रिप्लेस किया। ये जो शॉर्ट कोड था, कोड ने कितनों को रिप्लेस किया? मतलब 18 कैरेक्टर की जगह ये दो शॉर्ट कोड यूज हुए थे। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? हमारे पास, बेटा आवाज आ रही है, समझ आ रही है? यस मिस। ठीक है। हम लोगों ने क्या कहा, मैं इसलिए बड़ा स्लो स्लो बोल रही हूँ कि आप एब्जॉर्ब कर सको हर चीज को ना। इसका मतलब क्या हुआ? कोड में 18 कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया था इन दो शॉर्ट कोड्स ने। टोटल मेरे पास कितने कैरेक्टर कितने लेफ्ट हो गए? कैरेक्टर कितने लेफ्ट हुए मेरे पास? टोटल कितने थे? टोटल मेरे पास थे 53। याद होगा स्टार्टिंग में बात की थी, टोटल थे 53। 53 में से 18 को माइनस करो, क्या आंसर आता है जल्दी बताएं? 53 माइनस 18, जल्दी बताएं। 53 माइनस 18 35 मैम। 35। गुड। तो मेरे पास 35 कैरेक्टर्स लेफ्ट थे। ठीक है, कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट थे? 35 कैरेक्टर्स लेफ्ट थे। स्पेस, ठीक है, स्पेस किसके लिए? फॉर लेफ्ट, या टोटल स्पेस कर देते हैं लोग। ठीक है, 23 माइनस 18, 35 आया था। ठीक है, टोटल स्पेस काउंट कर लेते हैं कोडेड के लिए। ठीक है, टोटल स्पेस क्या होगा इसमें? स्पेस बाय कोड, जो कोड ले रहा है ना, स्पेस बाय कोड प्लस स्पेस बाय लेफ्ट कैरेक्टर्स, है ना? ये होगा ना, स्पेस जो कोड ले रहा है और जो लेफ्ट कैरेक्टर्स रह रहे थे वो जो ले रहा है ना। स्पेस बाय कोड, स्पेस बाय कोड, कोड कितना स्पेस ले रहे थे, कितने बिट्स ले रहे थे? बात बिट्स में हो रही थी ना, बिट्स में ऊपर यूनिट मेंशन कर रही हूँ, आपको याद रहे। ये कैरेक्टर्स की बात हो रही है, आपके लिए मैं यूनिट भी मेंशन कर रही हूँ, आपको समझ आ जाए। तो स्पेस बाय कोड, कोड ने कितना स्पेस लिया था? 28 बिट्स लिया था। 28 बिट्स कैसे लिया था? ये इस तरीके से, यहाँ से कोड को हमें इस इनकोडिंग स्कीम को यूज करते हुए किया था। 8 बिट पॉइंटर के लिए थे, 4 बिट लेंथ के लिए थे, और 2 बिट्स को मेरे मतलब उसकी इनकोडिंग टेक्निक को बता रहे थे। तो मेरे पास टोटल कितने बने थे? 14, और 2 दफा कोड यूज हुआ था, एक जंप की जगह, एक द ब्राउन फॉक्स की जगह। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 28 बिट्स। तो इसकी जगह मेरे पास आ गया कितना? इसकी जगह मेरे पास आ गया 28 प्लस स्पेस बाय लेफ्ट कैरेक्टर। लेफ्ट कैरेक्टर कितने थे? 35 कैरेक्टर लेफ्ट थे, और एक कैरेक्टर कितने ले रहा था? एक कैरेक्टर 8 बिट्स लेता है, 1 बाइट लेता है ना। नोट्स में थोड़ी मिस्टेक है, बुक इसमें नोट्स में 9 लिखा गया है, तो आप 8 ही लिखिएगा, नोट्स में ये मिस्टेक है। ठीक है, तो जरा काउंट करके बताएं आंसर क्या आ रहा है मुझे। 28 प्लस 308। 308 आ रहा है पक्की? इसका पहला आंसर बताओ, 35 बाय 8 का आंसर क्या आ रहा है? 35 बाय 280। 280। ठीक है, और टोटल आंसर क्या आ रहा है बेटा? 308। 308 बिट्स। ठीक है, और ये कितनी ले रहा था? ओरिजिनल मैसेज कितनी ले रहा था? 424 बिट्स ले रहा था। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज कितना ले रहा था? 424 बिट्स ले रहा था, और कंप्रेस्ड वर्जन ने कितनी ली? कंप्रेस्ड वर्जन ने 308 बिट्स ली मेरे पास। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बेटा काइंडली इसको खुद करेक्ट कर लिया करिएगा। ठीक है, बात नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझाऊं ये वाली। ओरिजिनल वर्जन मैम में 35 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यों किया? 35 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यों किया? अच्छा बेटा, क्योंकि ये कैरेक्टर्स थे, ये बिट्स में आंसर नहीं था, कैरेक्टर में था ना। ये टोटल 35 कैरेक्टर रह गए हमारे पास, तो एक कैरेक्टर 8 बिट्स लेता है। देखिए ऊपर भी हमने लिए थे 53 कैरेक्टर थे ना टोटल बेटा,
53 करेक्टर टोटल थे, उनको 8 से मल्टीप्लाई किया था बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये करेक्टर थे, कितने करेक्टर थे? 53 करेक्टर थे। एक करेक्टर कितने ले रहा होता है? 1 बाइट ले रहा होता है ना, तो 1 बाइट मींस 8 बिट्स, तो इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, इसी तरह स्पेस बाय लेफ्ट करेक्टर, जो लेफ्ट हो गए, जो पीछे बच गए, 35 बचे थे 53 में से, 18 माइनस हो गए। 18 में क्या हो गया? 18 की जगह कोड आ गया था। 35 बाय 8 280 आया मेरे पास, उसको उसमें ऐड कर दिया। अभी नहीं समझ आया, दोबारा बताऊंगी वाली बात, इसलिए मल्टीप्लाई आ गया मैम। ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं ना। ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग दोनों का। तो आप क्या करोगे? 308 को डिवाइड कर दो 424 से। आंसर जरा बेटा बताना क्या आ रहा है? मैम 0.726। मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में निकाल लो, ज्यादा बेटर। मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लो, परसेंटेज भी बताना मुझे। मैम 72.64। क्या आया बेटा? 72.64। 72.64%। बात समझ आई कि नहीं आई? बेटा बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो आ गई मैम। एक हमारा कितना स्पेस बच गया, मतलब पहले वो 424 ले रहा था, बाद में से 308, ये मतलब 72% उसने, मतलब ओरिजिनल साइज इतना हो गया, अब 100 से 72% हो गया है ना। तो हमारे पास, हमें ये समझ आ गई किस तरीके से हमारा स्पेस क्या हो रहा है, हमारा स्पेस सेव हो रहा है, किस तरीके से हमारा स्पेस कम हुआ, कंप्रेस्ड हो गया। अभी हमने एक सेंटेंस की एग्जांपल ली थी। अच्छा, होता क्या है रियल में किस तरीके से होती है, तो मैंने आपको इजी समझाने के लिए एग्जांपल ली थी ना। रियलिटी में क्या हो रहा है? सारा काम ना बिट्स बिट्स में हो रहा होता है। सारा डेटा किस फॉर्म में होता है? बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप बाइनरी फॉर्म में क्या कर रहे होते हो? आप चेक कर रहे थे, मैंने रैंडमली लिखा फॉर एग्जांपल 10101, फिर आगे 0। आप देखिए ये कहीं चेक कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये चीज जो रिपीट हो रही है 1010101, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1010, ठीक है, 101, फिर आगे भी 0, तो ये पूरी चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने रैंडमली डेटा एंटर किया था, तो होगा क्या कि ये जो पूरी है ना, ये पूरी, इसको हम R1 का दे देंगे, R1 का नाम दे के, जिस तरीके से कोड नहीं लिखा था इसकी जगह कोड आ जाएगा। ठीक है, फिर कोड आएगा, फिर दोबारा अगर कंप्रेशन की जरूरत है, दोबारा से रिपीट हो रहा है कोई, अगर बाइनरी फॉर्म में दोबारा रिपीटेशन आ रही है तो दोबारा कंप्रेस होगा, तो तब तक ही कंप्रेस होता रहेगा जब तक सारी रिपीटेशन किसी कोड से रिप्लेस नहीं हो जाती। तो ओरिजिनली ये किस में हो रहा था? बाइनरी फॉर्म में काम हो रहा होता है। तो आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए हमने क्या एग्जांपल, एक सेंटेंस की एग्जांपल ली। आपको पता हमारे जो भी है ऑडियो वीडियो ईच एंड एवरीथिंग किसमें कन्वर्ट होकर बाइनरी में कन्वर्ट होकर प्रोसेसिंग हमारे पास हो रही होती है। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये डेटा स्ट्रक्चर में भी स्ट्रिंग मैचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, स्ट्रिंग मैचिंग वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होकर कंप्रेशन हो रही है। मैं स्टॉप शेयरिंग करके ओरिजिनल उस पे पीडीएफ पे आती हूँ, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी ये पीडीएफ इस एलएमएस पे। तो अब ये देखिए हमारे पास हो क्या रहा है, इसको मैंने आपको शुरू में कहा था स्लाइडिंग विंडो बफर। बफर क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये क्या करना पड़ रहा है, कोड सेव करना पड़ रहा है अपने पास कि इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट ये कोड है मेरे पास। बफरिंग तो हो रही है, स्टोरेज तो हो रही है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग जब मैच करेगी दा के साथ, की के साथ, की को मैच करेगी। जंप वाली एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली, ये दो विंडो है, ये एक विंडो है, ये जो ग्रे कलर में है, और ये वाली दूसरी विंडो है। तो ये विंडो शुरू से स्लाइड होना शुरू होगी कि कहाँ पे मुझे मैच मिल रहा है। ये जंप वाली लेते हैं तो स्पेस, यहाँ पे स्पेस है नहीं, स्पेस है नहीं, स्पेस है नहीं, यहाँ पे स्पेस मिल गया। स्पेस के बाद अगला करेक्टर क्या होना चाहिए था? जे होना चाहिए था। ये जो विंडो है ये इसके ऊपर स्लाइड कर रही होगी, मैच कर रही होगी। जे है? नो, बी है। तो यहाँ से स्विच करना शुरू कर देगी। स्पेस आया, यस स्पेस आ गया। अब ये क्या है कि स्पेस के साथ क्या आना चाहिए? जे, लेकिन स्पेस के साथ क्या आ रहा है? एफ। पहली करैक्टर तो मैच हो गया स्पेस स्पेस का, सेकंड करैक्टर मैच नहीं हुआ, स्ट्रिंग मैचिंग कर रही हूँ।
वो आगे आया। अब यहाँ पर आया, स्पेस है नहीं, यहाँ पर आया, यस स्पेस है। स्पेस के बाद अगला करेक्टर जे होना चाहिए, यस जे है। उससे आगे यू होना चाहिए, यस यू है। आगे एम, उसके आगे पी, तो यहाँ पे उसको मैच मिल जाएगा। तो ये पूरी विंडो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। स्लाइड मतलब मूव करिए। ओरिजिनल जो मेरे पास मैसेज था उसके क्या करेगी, जाके मैच करिए कहीं ये सीक्वेंस पहले रिपीट तो नहीं हुई हुई। अगर रिपीट हुई हुई है तो ऑन द रन टाइम, ऑन द फ्लाई, ये रिपीटेड सीक्वेंस एक कोड से रिप्लेस्ड हो जाएगी। आप ये कोड पहले से नहीं लिख सकते क्योंकि जो यूजर इनपुट कर रहा होता है रनिंग टाइम में इनपुट दे रहा होता है। जब रनिंग टाइम में इनपुट आ रहा होता है तो वो ऑब्वियसली रन टाइम पे देख रहा होगा कि कहीं सीक्वेंस रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर रिपीट हो रही है तो कितनी सीक्वेंस की लेंथ है और कितने करेक्टर बिफोर वो रिपीट हुई है। तो ये जो कोड जनरेट हो रहा होता है ये स्टैटिकली जनरेट नहीं होता, ये डायनामिकली जनरेट हो रहा होता है। मीन्स ऑन द रन टाइम ये जनरेट हो रहता है। और कितनी दफा ये कोड रिपीट होगा, कितनी दफा रिप्लेसमेंट होंगी, ये भी ऑन द फ्लाई, ऑन द रन टाइम डिसाइड हो रहा होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछे। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दूंगी जिसमें मैं इस तरीके का आपको कंप्रेस्ड वर्जन दूंगी, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि शायद पहले अपलोड कर दूं या नेक्स्ट क्लास में करूँ, साथ में टाइम दे दूं, तो वो मैं देखूंगी मुझे क्या करना है ना, अभी डिसाइडेड नहीं है। तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी, हो सकता है रन टाइम पे मतलब ऑन द ड्यूरिंग द क्लास में ले लूँ आपसे, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। तो मेंटली तौर पे आप ये लेक्चर पढ़ लीजिएगा, मेंटली तौर पे आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं उन्होंने करेक्टर को 9 से मल्टीप्लाई किया था, आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी LMS पे, उसके बाद आप इसको काइंडली अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है एक्सपेक्टेड है कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट ले लूँ क्लास के दौरान, ठीक है। टाइम ना दूँ आपको असाइनमेंट के लिए। तो ये हम लोग LG77 स्कीम पढ़ रहे थे, ऑफिशियल नाम इसका LG77 स्कीम। LG78 स्कीम भी हमारे पास मौजूद होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो कंप्रेशन टेक्निक है ये एक्चुअली जिप वगैरह में अप्लाई हो रही होती है। वो रिपीटेड सीक्वेंस को शॉर्ट कोड के साथ रिप्लेस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन तो बेटा पूछ लें।